सोनिया चौहान। हरियाणा की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव का इंतजार कर रही पार्टियों, नेताओं और लोगों का इंतजार अब खत्म हो गया है। आज चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा और चुनाव के ऐलान के साथ ही देश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी और इसी के साथ 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव भी किए जाएंगे। ये लोकसभा चुनाव एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के ही लिए काफी अहम है और साथ ही एक तरफ जहां बीजेपी 400 पार का दावा कर रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री बनने के बाद नायब सैनी पहली बार कुरुक्षेत्र दौरे पहुंचे, जहां उन्होंने संत शिरोमणि रविदास स्मारक के भूमि पूजन किया और साथ ही आपको बता दें, बतौर मुख्यमंत्री नायब सैनी का पहला कुरुक्षेत्र में ये पहला भव्य समारोह रहा और इसी के साथ आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी सानिध्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था और साथ ही कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने संबोधन में कहा कि मनोहर लाल के नेतृत्व में प्रदेश का तेजी से विकास हुआ है। कि कुरुक्षेत्र में हम इस 5 एकड़ के स्थान पर श्री गुरु रविदास जी के स्मारक के नाते एक भव्य भवन, एक भव्य मूर्ति ये यहां बनाएंगे और इसके लिए तय तो हमने 5 एकड़ जमीन की थी, लेकिन आज जो मुझे बताया गया निशानदेही करने के बाद ये लगभग 5 एकड़ 3 कनाल जमीन निकली है, उससे ज्यादा ही निकली है उस पूरी जमीन को। और जहां तक इस स्मारक के स्थल का कुल लागत का अगर विचार करते हैं तो यह जमीन ही अपने आप में 27 करोड़ रुपए की जमीन है। 27 करोड़ की तो ये जमीन है और इसके ऊपर जो भव्य स्थान बनेगा उस स्मारक और मंदिर का सब खर्च भी 25 करोड़ रुपया लगभग आएगा। ये 52 करोड़ रुपए का ये एक भव्य स्थान हरियाणा सरकार की ओर से ये बनाया जाएगा। हमारा जो शहरी विकास प्राधिकरण है, शहरी विकास प्राधिकरण के नाते से उनकी ओर से बना करके और समाज को समर्पित किया जाएगा। आज हम संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज के स्मारक की इस भूमि पूजन के अंदर एकत्र आए हैं। ये कल्पना कि गुरु रविदास जी महाराज का भव्य और दिव्य स्थान इस भगवान श्री कृष्ण की भूमि पर बने, ये अगर किसी की सोच थी तो ये सोच आदरणीय मनोहर लाल जी की थी और आज ये साकार रूप लेते हुए दिखाई दे रही है। हरियाणा सरकार में मेरे सहयोगी मंत्री आदरणीय बनवारी लाल जी, लोकसभा में मेरे साथी सदस्य आदरणीय संजय भाटिया जी, राज्यसभा में हमारे सहयोगी कृष्णलाल पंवार जी और हमारे चीका के दिन रात जिन्होंने काम किया ऐसे सुभाष सुधा जी, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश एससी मोर्चा के माननीय अध्यक्ष, पटौदी के हमारे विधायक
सत्य प्रकाश जरावता जी, हमारे विधायक लक्ष्मण नापा जी और हमारे बीच में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद लेकर के आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का आशीर्वाद लेकर के हरियाणा के संत रूपी तपस्वी और यशस्वी पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी का आशीर्वाद लेकर के आपके बीच में आए हैं। इनका जोरदार ताड़ियों से आप स्वागत करिए। बंतो कटारिया जी, उनके मार्गदर्शक कहिए 9.5 वर्ष तक जिन्होंने। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीजेपी की सरकार के राज में युवाओं को बिना पर्ची खर्ची के रोजगार मिल रहा है और अपनी काबिलियत पर रोजगार मिलने से युवा काफी ज्यादा उत्साहित है और साथ ही बीजेपी की कथनी और करनी एक समान है। इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि आज जब हरियाणा के कैबिनेट मंत्री जगाधरी के मुख्य चौक बाजार में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे तो इसी बीच 3 युवाओं ने कैबिनेट मंत्री को आते देखा और बीच बाजार में उनसे मुलाकात की और तीनों युवाओं ने कैबिनेट मंत्री से आशीर्वाद लिया और बताया कि बिना पर्ची खर्ची के उन तीनों को बिजली विभाग में नौकरी मिली है और कैबिनेट मंत्री ने युवाओं को गले में माला डालकर उनका स्वागत किया। किसी के साथ भेदभाव नहीं। हमारे यहाँ कहावत है कि भाई राम राज है क्या कहते हैं। राम राज का मतलब हमारा यही है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं। सरकार जो है वो सबके लिए है। सरकार का भाव होना चाहिए कि ये मेरे ही आदमी है, सब मेरे हैं। जैसे राजा का भाव होता है कि सब मेरी संतान है, तो चुनी सरकार का भाव होना चाहिए मेरे ही भाई बहन है, मैंने सबके लिए काम करना। और 9.5 साल में आदरणीय मनोहर लाल जी ने ये विश्वास कायम कर दिया। अभी आपने देखा पिछले प्रोग्राम में 3 बच्चे मिले थे, हमें एएलएम लग गए जी, हमें एएलएम लग गए, बिना पैसों के एएलएम लग गए। तो मैंने तो उन्हें कुछ नहीं कहा, वो तो अपने आप ही मेरे पास आए और अपने आप ही मेरे पैरों में हाथ लगे लगाने जी, मेरे एएलएम लग गए जी और आपकी सरकार में बिना पैसे के लग गए जी। सुबह मुझे 2 लोग मिले, एक लड़का तो ऑस्ट्रेलिया था गया। बहुत अच्छी सरकार है जी, बढ़िया भर्ती करी है जी बच्चों के लिए। 1 रुपया ही लगा जी, बिना पर्ची के भर्ती हुई है जी। सर जी ऐसे में चोरी बोर्ड के अंदर सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है जी। बिना पर्ची के ज्वाइनिंग मिली है जी। गरीब परिवार से उठ के ऊपर तक आया। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इंद्री में जिला नगर योजना कार्य विभाग की टीम ने 5 एकड़ में बसी 2 अवैध कॉलोनियों में कार्रवाई की और डीटीपी ओम प्रकाश अपनी टीम के साथ बता दें कि इंद्री लाडवा रोड पर अवैध कॉलोनी में पहुंचे और अवैध निर्माण को ध्वस्त कराया। डीटीपी ओम प्रकाश ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोई भी अवैध कॉलोनियों में प्लाट ना खरीदे, केवल सरकार की ओर से अप्रूव्ड की गई कॉलोनियों में ही प्लाट खरीदे। बता दें कि अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई है। डीटीपी ओम प्रकाश ने ये जानकारी दी है कि कोई भी अवैध रूप से प्लॉट ना खरीदे। इंद्री का ये मामला है जहां अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई है, पीला पंजा चलाया गया है। वहीं डीटीपी ओम प्रकाश ने ये जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने अपील की है कि कोई भी अवैध कॉलोनियों में प्लॉट ना खरीदे। इंद्री की ये तस्वीरें हैं जहां पर अवैध कॉलोनियों पर पीला पंजा चला है। साथ ही अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई है और साथ ही डीटीपी ओम प्रकाश ने लोगों से ये अपील की है कि कोई भी अवैध कॉलोनी में प्लॉट ना खरीदे। अवैध कॉलोनियों पर कार्रवाई की गई है और साथ ही डीटीपी ओम प्रकाश ने लोगों से अपील की है। मुरादगढ़ रोड पर यह जहां पर हम अभी कार्रवाई चल रही है, जहां 1.25 एकड़ के अंदर एक अनऑथराइज्ड ग्रोइंग जो है हो चुकी है और इसको पहले भी हमने तोड़ा था। फिर यहाँ पर डीपीसी और कुछ सड़कें बन गई हैं। आज अपने
इनको नोटिस देने के बावजूद भी इन्होंने हमारे यहाँ कोई ध्यान नहीं दिया। आरओ पास किया, उसके बावजूद भी कॉलोनियां बनाई जा रहे हैं। तो इनको आज हमने कच्ची सड़कों और जो डीटीसी बन रही थी उनको ध्वस्त किया। इससे पहले इसी ही रोड पर, इंद्रगढ़ रोड पर 3 एकड़ के अंदर कॉलोनी डेवलप हो रही थी, वहां पर भी हमने 5-6 डीटीसी बनी हुई थी, उनको भी आज हमने ध्वस्त कर दिया। और इससे पहले जाए तो हम लाडवा रोड के ऊपर नहर के पार एक कॉलोनी डेवलप हो रही थी, वो लगभग 4 एकड़ के अंदर थी, उसमें केवल एक डीटीसी बनी थी, उसको भी आज हमने ध्वस्त कर दिया। तो मैं आम पब्लिक से ये बेनती करना चाहूंगा कि आप किसी भी प्रकार की अनअथॉराइज्ड कॉलोनी में प्लाट, मकान, दुकान या किसी भी प्रकार की प्रॉपर्टी को ना खरीदें। जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर मदन लाल ने टीम के साथ इंद्री शहर में सब्जियों के बीज बेचने वाले दुकानों की जांच के और साथ ही इस दौरान कुछ बीजों के सैंपल भी लिए गए। और जिला बागवानी अधिकारी डॉक्टर मदन लाल ने बताया कि सब्जियों के बीज केवल वही दुकानदार बेच सकता है जिसके पास मान्यता प्राप्त लाइसेंस हो, और बिना लाइसेंस के कोई भी दुकानदार बीज नहीं बेच सकता। बिना लाइसेंस के बीज बेचना एक अपराध है। का सीड है वो वही डीलर बेच सकता है जिसके पास लाइसेंस हो। वेजिटेबल सीड एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट में ऐसे अलाउ नहीं है कि कोई भी बीज को बेच दे बिना लाइसेंस के। कल को किसान का जैसे कोई नुकसान हो जाता है, बीज में की क्वालिटी खराब हो जाती है, तो उसके फिर एक जो इसके अथोराइज्ड है जो इस काम के लिए, वही उसका जवाब दे सकता है। और ये एक अपराध है कि बिना लाइसेंस के कोई बीज बेचे। इसलिए हमने ये दो का हमें पता चला था, हमने तुरंत इनका ये बीज यहाँ बेचना बंद करवा दिया और इनको इंस्ट्रक्शन दिए कि अपना बेचना है तो लाइसेंस बनवा के बेचे, नहीं तो दोबारा ऐसा किया गया तो सख्त कार्रवाई। शहर में काफी दुकानें हैं इस तरह की, इनके हम सैंपल भर रहे हैं जिनको लाइसेंस दे रखे हमने बहुत सारे लोगों को। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। नीलोखेड़ी में सिरसा लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार अशोक तंवर का जोरदार स्वागत हुआ और साथ ही अशोक तंवर ने कहा कि कांग्रेस तो मेरा मर्डर करना चाहती थी, वहीं दूसरी विपक्षी पार्टियों को नहीं बल्कि मुझे अपना दुश्मन मानते थे, इसलिए कांग्रेस पार्टी निपट गई। और साथ ही अब हम कांग्रेस पार्टी की बात नहीं करते, अब हम मोदी जी के साथ हैं। मनोहर लाल संत आदमी हैं, जिसके तरीके से उन्होंने बता दें कि जिस तरीके से उन्होंने 9.5 साल प्रदेश की सेवा की, हम 10 की 10 लोकसभा सीट पर जीत हासिल करेंगे और मनोहर लाल करनाल लोकसभा से 10 लाख वोट जीतेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इस बार विधानसभा में 31 सीट नहीं आएगी, इस बार महज 10 सीट जाएगी। और साथ ही क्योंकि वो लठ के दम पर नहीं सब कुछ लेना जानते हैं और साथ ही लड़ाई झगड़ा करवाते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने अपने नए मीडिया कोऑर्डिनेटर नियुक्त कर दिए हैं और बता दें कि सीएम ने 3 नए मीडिया कोऑर्डिनेटर की नियुक्ति की और जगमोहन आनंद, रणदीप घनघस और राजकुमार कपूर मीडिया कोऑर्डिनेटर बने हैं। पलवल में अपनी ही नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने और जान से मारने की धमकी देने के मामले में 3 साल बाद जिला अदालत ने आरोपी पिता को दोषी करार करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई और जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश प्रशांत राणा के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सजा सुनाई है और साथ ही दोषी पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। हरकेश कुमार डिप्टी ऑटोनरी ने मामले की जानकारी देते हुए
बताया कि 6 जनवरी वर्ष 2021 को महिला थाने में एक महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि वो 5 जनवरी को किसी काम से अपने मायके गई हुई थी और घर पर उनके बच्चे अकेले थे। इसी का फायदा उठाकर उसके पति ने रात में उसके नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। बता दें कि रिश्तों को तार तार करने वाला ये मामला है और पलवल का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर पिता ने ही अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया और जिला अदालत ने 3 साल बाद पिता को दोषी करार किया और साथ ही आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और साथ ही जुर्माना भी लगाया गया। ये 5 जनवरी 2021 को जो पीड़िता की मदर है वो अपने मायके गई हुई थी। पीड़िता अपने दूसरे बहन भाइयों के साथ अपने घर पर थी, तो रात को पीड़िता का पिता उसके साथ यौन शोषण करता है और उसे धमकी देता है कि अगर किसी को ये बात बताई तो तुझे जान से मार दूंगा। पीड़िता सुबह अगले दिन 6 तारीख को स्कूल जाने के बहाने से अपने नानी नाना के वहां जाती है और सारी घटना अपनी मां को बताती है। मां 6 तारीख को मुकदमा दर्ज कराती है। एक मुकदमा चल ही रहा होता है, तो इसमें पीड़िता और पीड़िता की मां अपने दिए हुए बयानों से मुकर जाते हैं। आज प्रशांत राणा जी की कोर्ट से और एक ऐतिहासिक फैसला हुआ है, जिसमें प्रशांत राणा जी ने एक बाप ने बेटी का रेप किया था। 2021 का मामला है, महिला थाने का मामला है, 1 नंबर FIR है, जिसमें प्रशांत राणा जी ने आजीवन कारावास टिल डेथ तक की सजा सुनाई है। 10,000 रुपए उस पर जुर्माना किया है और विक्टिम को, उसकी बेटी को 10 लाख रुपए का कंपनसेशन दिया है। प्रशांत राणा जी का जो ये फैसला है बड़ा अच्छा फैसला है और ऐतिहासिक फैसला है, और जो इस तरह के जो जुर्म कर रहे हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा। यह समाज में एक संदेश दे रहे हैं प्रशांत राणा जी, जो गलत कर रहे हैं उनको बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।